दोस्तों, वर्ष 2023 भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि 14 जुलाई 2023 को भारत की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था, जिसे हम इसरो के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा एक ऐसा कार्य किया गया है जिसके सफल हो जाने पर भारत का नाम इस तारीख के साथ दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाएगा और जिसकी सफलता के साथ ही भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंची हो जाएगी। जी हां दोस्तों, 14 जुलाई 2023 वही तारीख है जिस दिन भारत का चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के लॉन्चिंग रेंज श्रीहरिकोटा केंद्र से 2:35 पर पृथ्वी से चांद के लिए अपनी यात्रा पर निकल चुका है। और अगर सब कुछ योजना अनुसार चलता रहा तो आज से पूरे 42 दिनों के बाद 23 या 24 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग भी करेगा और जिसका गवाह हमारे भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व बनेगा। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों में अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। चंद्रयान 3 के भारत से लॉन्च होने और चांद पर पहुंचने की इस प्रक्रिया पर न केवल भारत की नजर टिकी है, बल्कि संपूर्ण विश्व इसी इंतजार में है कि कब चंद्रयान चांद की सतह पर पहुंचे और वहां से जुड़ी कई अननोन इंफॉर्मेशन यहां पृथ्वी तक पहुंचाए, जिसे भारत संपूर्ण विश्व से साझा करे और अंतरिक्ष में मानव सभ्यता का एक और कदम आगे बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान 3 के भारत से निकलने और चांद पर पहुंचने तक लगने वाले 42 दिनों का समय इसके साथ एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जहां एक और आज से लगभग 50 साल पहले अमेरिका की नासा द्वारा चांद पर सबसे पहले कदम रखने के लिए भेजे गए रॉकेट ने केवल 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट का समय लिया था, वहीं हमारा चंद्रयान 3 पृथ्वी से चांद तक जाने के लिए पूरे 42 दिन का समय ले रहा है। आखिर वो इतना समय क्यों ले रहा है? ये सवाल आम लोगों के साथ साथ खगोल शास्त्र में रुचि रखने वाले तमाम लोगों के दिमाग में भी उठ रहे हैं। इस पर कई लोगों का तर्क है कि एक ही दूरी को तय करने में कोलंबिया विमान और चंद्रयान को अलग अलग समय क्यों लग रहा है। इसी तरह अगर गौर करें तो 1959 में सोवियत संघ रूस द्वारा अपना स्पेसक्राफ्ट लूना 2 को चांद पर भेजने के लिए महज 34 घंटे का समय लगा था। वहीं भारत का चंद्रयान उसी चांद की सतह पर पहुंचने के लिए 1 महीने से भी अधिक का समय ले रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और साथ ही भारत एवं इसरो को इस अंतरिक्ष मिशन की क्या आवश्यकता पड़ गई? ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ हम अपनी आज की वीडियो शुरू करने वाले हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपके साथ इस पूरे चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट पर एक गहरी नजर डालेंगे और साथ ही आपके जिज्ञासु दिमाग में उठ रहे कई सवालों के जवाब भी देंगे। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आज से 50 साल पहले जब इंसान ने चांद की धरती पर पहली बार कदम रखे थे, तब दुनिया में इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी न होने के बावजूद उस समय के स्पेसक्राफ्ट द्वारा पृथ्वी से चांद तक की दूरी को महज कुछ ही दिनों में पूरा कर लिया गया था। लेकिन आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस मशीनरी होने के बावजूद भी भारत के चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचने के लिए इतना लंबा टाइम पीरियड क्यों लग रहा है? इस सवाल के जवाब में आपकी जानकारी के लिए हमें चंद्रयान के साथ साथ किसी भी रॉकेट और उसमें यूज किए गए इंजन की टेक्नोलॉजी के बारे में जानना होगा। तभी हम अपने इस सवाल का जवाब अच्छी तरह से समझ पाएंगे। असल में जो रॉकेट चांद पर जाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उन्हें लंबी दूरी कवर करने के लिए हाई स्पीड और सीधे प्रोजेक्शन लाइन पर सफर करने के लिए खासतौर से डिजाइन किया जाता है। और इस रॉकेट की स्पीड या फिर अपने गंतव्य तक पहुंचने का समय निर्भर करता है उसके अंदर प्रयोग होने वाले फ्यूल और उसके इंजन पर। अगर बात करें नासा के अपोलो 11 रॉकेट की, तो इसमें वैज्ञानिकों द्वारा हैवी लिफ्ट लॉन्चर सैटर्न फाइबर रॉकेट का प्रयोग किया गया था, जो 49,000 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करने की क्षमता रखता था। इसलिए इस रॉकेट के द्वारा पृथ्वी से चांद तक 3.8 लाख किलोमीटर की दूरी को केवल 4 दिनों में पूरा कर लिया गया। अगर नासा के अपोलो 11 का इतिहास उठाकर देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि नासा द्वारा अपने इस मिशन पर लगभग उस समय 1300 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो आज की तारीख में 8500 करोड़ रुपए के बराबर होंगे। अगर बात करें भारतीय मिशन चंद्रयान 3 की, इसरो द्वारा इस मिशन में कम बजट को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 को चांद की यात्रा के लिए तैयार किया गया है। इसके लिए इसरो द्वारा पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का लाभ उठाते हुए एक दूसरे रास्ते को चुना गया है, जो चंद्रयान 3 को चांद तक ले जाएगा। चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर ले जाने के लिए LVM-3 रॉकेट का प्रयोग किया गया है।
जो अपोलो 11 की तरह शक्तिशाली रॉकेट नहीं है। LVM-3 रॉकेट अंतरिक्ष में अपने साथ लगभग 640 टन वजन ले जा सकता है। वहीं इस रॉकेट की पेलोड क्षमता 4000 किलोमीटर से अधिक है। साथ ही इसकी लंबाई 43.5 मीटर है। इस रॉकेट को पहले GSLV Mark 3 कहते थे और ये वही रॉकेट है जो चंद्रयान 2 को भी चांद तक ले गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस मिशन और रॉकेट को पूरा करने के लिए इसरो ने भारत सरकार का कुल 600 करोड़ रुपया ही खर्च कराया है, जो नासा के अपोलो मिशन के आधे से भी कम है। अब चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इस रॉकेट को ऊर्जा देने वाला ईंधन किस प्रकार का है। क्योंकि जितने कम दिनों में किसी रॉकेट को चांद पर पहुंचाया जाता है तो उसमें लगने वाले ईंधन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस कारण उसका खर्चा उतना ही अधिक हो जाता है। इसके विपरीत अगर चांद पर LVM-3 जैसे रॉकेट स्पेस में भेजे जाते हैं जो पावर में कम और छोटे होते हैं, तो इनमें लगने वाला ईंधन भी कम खर्च होता है, जिस कारण इनका खर्चा कम आता है। इसके अलावा इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा LVM-3 को इस तरह लॉन्च किया गया है कि वो चांद पर यात्रा के लिए पृथ्वी और चांद दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करेगा, जिसके लिए वह इन दोनों की परिक्रमा करेगा। पृथ्वी से लॉन्च होने के बाद पहले कुछ दिन पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करेगा। उसके बाद वह बाहर की ओर जाकर चांद की परिक्रमा करते हुए चांद की सतह तक पहुंच जाएगा। और यही वजह है कि LVM-3 चांद की सतह पर उतरने के लिए 42 दिन का समय लेगा। इसरो के प्रमुख अधिकारी द्वारा यह बताया गया है कि वैसे तो LVM-3 पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में केवल 5 दिन का समय ही लेगा और बाकी दिनों में यह क्रमशः पहले पृथ्वी और फिर चांद की परिक्रमा करेगा और आगे बढ़ने के लिए इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग भी करेगा। इस प्रकार पूरी कैलकुलेशन के बाद इसरो द्वारा 23 और 24 अगस्त 2023 वो तारीख बताई गई है जिस दिन ये अंतरिक्ष यान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये चांद के डार्क साइड एरिया पर लैंडिंग के दौरान कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगा। साथ ही चांद की सतह एवं चांद के डार्क साइड एरिया से जुड़ी हुई कई जानकारियां इकट्ठा भी करेगा। दोस्तों, अब हम आपको इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य बताते हैं कि आखिर इसरो द्वारा ये मिशन चांद पर क्यों भेजा गया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने के पीछे इसरो का प्रमुख उद्देश्य चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना है, जहां कुछ साल पहले अन्य क्रिएचर्स द्वारा गहराई में पानी की खोज की गई थी। हालांकि इसरो द्वारा चंद्रयान 2 को भी इसी जगह लैंड कराने की कोशिश की गई थी, जिसमें हम असफल रहे थे। इसलिए चंद्रयान 3 इसरो एवं भारत को दुनिया के सामने खुद को साबित करने का एक महत्वपूर्ण मिशन बन चुका है, जिसके लिए भारत एवं इसरो द्वारा पूरी तैयारी के साथ चंद्रयान 3 को स्पेस में उतारा गया है। अगर यह मिशन सफल होता है तो इसकी सफलता के साथ ही हमारा भारत अमेरिका, रूस और चीन के साथ एक कतार में खड़ा हो जाएगा और साथ ही ये दुनिया भर में इतिहास रच देगा और इसरो के साथ साथ हर भारतीय स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेगा। तो दोस्तों, इसके लिए चंद्रयान 3 को गुड लक कहना तो बनता है। कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे देश की आन और गरिमा की बात है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।